बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपके सामने कासिम यज़दानी। प्रोग्राम कुरान और तिब इंशाल्लाह आज आपकी खिदमत में नमाज तहज्जुद के तिब्बी फ़वाइद को बयान करूँगा। खुदावंद आलम का इरशाद है, इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, कि बेशक रात का जागना ये नफ्स की पामाली के लिए एक बेहतरीन चीज़ है और उसके अलावा ज़िक्र के लिए एक बेहतरीन टाइम है। तहज्जुद के तिब्बी हवाले से, मानवी हवाले से, रूह की तक़वियत के लिए, इरादा की तक़वियत के लिए, मानवी मराहिल को तय करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इंसान सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इंसान को रूह की पाकीज़गी हासिल होती है, इंसान का दिल ज़िंदा होता है, इंसान अपने परवरदिगार के नज़दीक होता है और उस टाइम अपने परवरदिगार को याद करता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। वल मुस्तग़फ़िरीना बिल असहार, सहरी के टाइम अल्लाह के बंदे क्या करते हैं? इस्तिग़फ़ार करने वाले होते हैं। वो रातों को जागते हैं अपने परवरदिगार के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दौरानी मौजू किए जा सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारा मौजू भी महदूद है और टाइम भी महदूद है तो हम ज़्यादातर तिब के हवाले से बात करेंगे, जो अहादीस आई हैं और उसके अलावा जो तिब जदीद में या दूसरी जो हिकमत है तिब कदीम में बातें आई हैं, इंशाल्लाह उसके हवाले से बात करेंगे। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि सलातुल लैल तुहस्सिनुल वजह, कि नमाज शब, नमाज तहज्जुद से क्या होता है? चेहरा खूबसूरत हो जाता है, चेहरा हसन हो जाता है। एक फ़ायदा इसका क्या है? चेहरे की खूबसूरती है। इसी तरह एक और जगह पे इरशाद है, वो क्या है कि मन कसरत सलातहु बिल्लैल हसुना वजहुहु, कि जिसके नमाज तहज्जुद तुलानी हो जाती है, जो ज़्यादातर नमाज तहज्जुद पढ़ता है, उसका चेहरा खूबसूरत हो जाता है। किस टाइम? बिन नहार, दिन के टाइम। इस तरह खुद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद है, सलातुल लैली तुबय्यिज़ुल वजह, कि नमाज तहज्जुद चेहरे को सफ़ेद करती है। उसके अलावा एक और जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इससे अखलाक में बेहतरी आती है। वह तो हस्सनुल खुल्क़, क्या होता है? अखलाक में बेहतरी आती है, अखलाक खूबसूरत हो जाता है, हुस्न खुल्क़ का इंसान मालिक हो जाता है। इसी तरह एक और जो इसका फ़ायदा है वो तो तय्यबुर रिहा, इससे बदन में खुशबू पैदा होती है। और जो इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, तग़ज़िल दैन, इससे कर्ज़ उतर जाता है, इससे कर्ज़ ख़त्म हो जाता है। व तज़हबु बिलहम्मे, और इससे परेशानियाँ, मुश्किलात, टेंशन, अफसुर्दगी, इस तरह की बीमारियाँ क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती हैं। व तजलुल बसरा, और इससे बसारत में रोशनी नसीब होती है, यानी आँखें रोशन हो जाती हैं और आँखों की बसारत में इजाफ़ा होता है। उसके अलावा जो बीमारियों के हवाले से इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि ये बीमारियों का इलाज है किस तरह, कि अलैकुम बिस्सलातिल लैल, आप पर लाजमी है कि आप क्या करें? आपको चाहिए कि आप नमाज तहज्जुद पढ़ें। क्यों? उसकी इल्लत क्या है? कि ये अम्बिया की सुन्नत है। वदा अबुस्सालिहीन क़ब्लकुम, और जो आपसे पहले साले लोग हैं, नेक लोग थे, उनकी सीरत भी यही थी कि वो तहज्जुद गुजार थे। वमतरदतुद्दाए मिन अजसादिकुम, और जो इसका काम क्या है? तहज्जुद क्या काम करती है? काम ये करती है कि बदन से बीमारियों को दूर कर देती है। तो एक बीमारियों के लिए बेहतरीन चीज़ है। इस तरह बदन की सलामती, तंदुरुस्ती के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। हदीस में आया है कि क़ियामुल लैल मुसहहतुन लिल बदन, रात का जागना, नमाज तहज्जुद पढ़ना बदन के लिए सेहत है। एक हदीस में है कि सलातुल लैल राहतुल अबदान,
नमाज तहज्जुद अबदान के लिए, बदन के लिए क्या है? राहत है, सुकून है। इस तरह बाज़ हदीस में इशारा हुआ है कि ये उम्र की तुलानी होने का सबब होता है। नमाज तहज्जुद पढ़ना, जो नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं उनकी उम्र तुलानी होती है। इस तरह उसके अलावा दिल की नूरानियत का सबब बनता है और हत्ता घर की नूरानियत का सबब बनता है। और भी बहुत सारे फ़वाइद आए हैं जिनमें हम इंशाल्लाह अभी जो है ना ज़्यादा जो है हिकमत के हवाले से बात करते हैं, तिब के हवाले से बात करते हैं। एक जो इसका तजिया किया जा सकता है, जो हकीम खैरंदेश बयान कर रहे थे, वो क्या कि रात के टाइम जो ख़ास तौर पे सहरी का टाइम होता है, उस टाइम सर्दी इंतहा की होती है। अभी सर्दी मिजाज के मुराद है। इस तरह नींद भी क्या होती है? सर्द होती है। दो सर्दियाँ आपस में जमा हो जाती हैं। जब दो सर्दियाँ आपस में जमा होती हैं तो हमारा मगज़, हमारा दिमाग ठंडा पड़ जाता है, सर्द हो जाता है, मगज़ में रतूबत आ जाती है, जिसकी वजह से बलगम का गलबा पैदा हो जाता है और उसकी वजह से हमारा हाफ़्ज़ा भी क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। जब बलगम का गलबा होता है, जब सर्दी होती है दिमाग में, तो मैदे के ऊपर भी उसकी तासीर होती है, निज़ाम के ऊपर भी तासीर होती है और निज़ाम की भी बीमारियाँ आती हैं। उसी तरह एक और जो हम कर सकते हैं कि जो नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं उनकी नींद लंबी नहीं होती, तुलानी नहीं होती, बल्कि ख़ास टाइम पे सोते हैं, जल्दी सोते हैं। खुद जल्दी सोने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक दिन पेश करेंगे खुद, यानी सोने के मौजू पे जब बात होगी तो जल्दी जो सोते हैं और फिर जल्दी उठ जाते हैं तो उनकी नींद तुलानी नहीं होती, तो इससे जो है ना दिल की बीमारियों से बच जाते हैं और ख़ास तौर पे जो तसल्लुब शराईन की बीमारी है उससे बच जाते हैं। आंतों के सख्त होने से, रगों के सख्त होने से बच जाते हैं। एक और जो इसका फ़ायदा है वो ये कि सहरी के टाइम जागना खुद एक इलाज है। जो उस टाइम हवा चलती है, ये खुद जो है ना बीमारियों का इलाज है। उस टाइम हवा जो खाना, हवा का इस्तेमाल करना, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। उसके अलावा जो फ़ायदा बयान किया जा सकता है कि इंसान को निशात और ताज़गी मिलती है नमाज तहज्जुद पढ़ने से, उस टाइम जागने से। और इंसान के जो इम्यूनी सिस्टम है, बदन का इम्यूनी सिस्टम यानी बीमारियों के ख़िलाफ़ जो लड़ता है, उसमें तक़वियत होती है और नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले कम मरीज़ होते हैं। इस तरह दिमाग के जो सेल्स हैं उनके ऊपर ये तासीर गुजार होता है उस टाइम जागना, नमाज शब पढ़ना, नमाज तहज्जुद पढ़ना, और फ़िक्र और अंदेशे में इजाफ़ा होता है। यही वजह है कि जो नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं वो लोग कामयाब होते हैं, मानवी हवाले से भी और मादी हवाले से भी। तो हमें जो है ना वही अपने परवरदिगार आलम की तरफ रुजू करना चाहिए। जो उसने सिस्टम दिया हुआ है वो क्या है? सैर-खेज़ी का। माह रमज़ान से हम इस्तिफ़ादा करें और ये तमरीन करें माह रमज़ान में, और बाद में भी इसको जारी रखें और परवरदिगार आलम से नज़दीक हों और हमारी रूह भी सालिम हो जाएगी और हमारा बदन भी सालिम हो जाएगा। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आला हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ बजा लाने की तौफ़ीक